ऑल फाइनल वाला दीजिएगा। हर रेड पर आपकी तालियां, हर टैकल पे आपकी तालियां आनी चाहिए। पहला रेड सलामी रेडर 3 नंबर की जर्सी से चला है इस समय। मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में जर्सी नंबर 3 चला है सलामी रेडर। पूरी तरीके से दोनों ही इस तरह जीतालू प्रजापति लकड़ी ठेकेदार के तरफ से 501 रुपए का योगदान होता है इस प्रतियोगिता को सफल बनाने हेतु, और उनके साथ फागू आर्मी मैन के पिताश्री के तरफ से 501 रुपए का योगदान होता है। बहुत ही शानदार अद्भुत माहौल चल रहा है। ये फाइनल की प्रस्तुति और फाइनल की स्थिति इस समय मौजूद। पूरी तरीके से मुकाबले की रोचकता बढ़ती जा रही है। जी हाँ, टाइम कीपर हमारे गोरख गुप्ता साहब 1 पॉइंट फॉलो 1 टच पॉइंट मुजफ्फरनगर का सामने 11 नंबर की जर्सी। चलो मुकाबला का आगाज हुआ है। ये फाइनल का मुकाबला है। सहपाओ यदि प्रतिघात मेरा, मुझ पर आघात तभी करना। सहपाओ यदि प्रतिघात मेरा, मुझ पर आघात तभी करना। भयभीत हो यदि पराजय से, तो रण की शुरुआत मत करना। यदि भयभीत हो पराजय से, तो रण की शुरुआत नहीं करना। ये मुकाबला अपने कर्तव्य दिखाने का है, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने का है। खेल तो होता रहता है, हार जीत तो तय है। दो पहलवानों के मध्य मुकाबला होता है तो एक पहलवान का हारना निश्चित होता है। तो आप अपने कर्तव्य का प्रदर्शन दिखाइए, अपने खेल का प्रदर्शन दिखाइए। और रेड इस समय जा रहा लखनऊ से, थोड़ा सा गड़बड़, लखनऊ से जा रहा रेड मुजफ्फरनगर के खेलने के लिए, यानी लखनऊ की गाड़ी चल चुकी है मुजफ्फरनगर के लिए। मैं बता दूं एक बार काकुती एक्शन के बारे में भी आप जानते हो। 25 जुलाई का दिन जब काकोरी एक्शन हुआ था, हमारे देश के वीर सिपाही लड़कर संघर्ष कर उस हथियार के कब्जे में किए थे। वो भी रेल लखनऊ से चलकर अगले स्थान तक चली थी। आज भी ये रेल लखनऊ से चल के मुजफ्फरनगर के लिए जाती है। तो आपको भी काकोरी एक्शन याद करना होगा, याद करना होगा उस चंद्रशेखर आजाद को, याद करना होगा उस राम प्रसाद बिस्मिल को, याद करना होगा उस राजगुरु को, याद करना होगा उस सुखदेव को। यानी आपको माहौल बदलना होगा। यहाँ अपने से इतिहासकारों को याद करिए, अपने बुजुर्गों को याद करिए। मुकाबले में वीरता का प्रदर्शन करना है तो जो वीर निकल कर आए हैं, जिनको हम आज याद करते हैं, आप उनको याद करिए। पूरे तरह से आपके अंदर वीरता का प्रावधान आ जाएगा, वीरता का निश्चय आ जाएगा। तो दिखाइए, इतिहास बताता है कि हमें आप याद करिए, इतिहास सिखाता है कि आप उस समय को याद रखिए। इतिहास में जो जो हुआ वो सब याद रखिए। मुकाबला पूरी तरीके से याद करिए वो लड़ाई, याद करिए 1947 की क्रांति, याद करिए जब बोल दिया था अहिंसावादी मोहनचंद करमचंद गांधी जो बोल दिए थे कि करो या मरो, यानी वो अहिंसावादी करो या मरो का नारा दे दिया था। यानी बता दिया था कि अब तुमको अहिंसा से कोई काम नहीं करना है। यानी आपको यदि आजादी चाहिए तो लड़ना होगा, तो आपको यदि जीत चाहिए तो लड़ना होगा। एक बार जब एक बार वो इतिहास अपने शब्द बदल सकते हैं, तो आपको अपने रणनीति बदलने होंगे इस फाइनल के मुकाबले में। अरे भाई लाइन में लगे, आप लोग कौन इंस्पेक्टर बोलेंगे भाई, हल्ला होगी, धमाका हो जाएगा। बाहर से कोई लाइन में लगे हुए भैया, दर्शक आप लोग सम्मान कर रहे हैं।
जी हाँ, लड़िए भाई। मैं बता दूं आपको, लड़ना होगा, फिर संघर्ष करना होगा कि जिंदगी एक दंड है, उमंग से तू लड़ जा, संघर्ष एक आग है, इस आग से गुजर जा। तो आग से गुजरो, संघर्ष करो, मैदान में लड़ो, शब्दों से नहीं, हुनर से, अपने हुनर से लड़ो। शब्द से लड़ने से कोई फायदा नहीं होता, शब्दों का बाण नहीं चलाना है, अपने हुनर का बाण चलाना है। जितने भी तुम्हारे तर्कस में तीर है, जो अस्त्र है, उस अस्त्र का इस्तेमाल करो, शब्द का इस्तेमाल मत करो। मुकाबले में भी बने रहना है तो पूरी तरह से मुकाबले का वो जोर कि दोनों तरफ सूरज तराजू में नहीं होता। आप समझिए इस बात को कि दोनों तरफ सूरज तराजू में नहीं होता। तेरा साया मेरे साये के पहलू में नहीं होता, कि तेरा साया मेरे साये के पहलू में नहीं होता। सहारा हो या ना हो, सहारा हो या ना हो, मैं नाव ले जाऊंगा साहिल तक। सहारा हो या ना हो, मैं नाव ले जाऊंगा साहिल तक। हुनर मल्ला हमें होता है, चप्पू में नहीं होता। तो हुनर अपने अंदर लाओ, किसी को दोष देकर नहीं। हुनर मल्ला हमें होता है, चप्पू में नहीं होता। यदि आप में हुनर है तो कैसा भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अपने हुनर का इस्तेमाल करो। जी हाँ, जुड़ते हैं मुकाबले से वापस। मुकाबले का रुख किस प्रकार है, 2 और 2 पे दोनों टीमें चल रही। दो आरदाई करो या मरो, 2 आरदाई का मुकाबला है। पूरी तरीके से हमारे बीच दर्शकों का इस प्रकार हुजूम बोल रहा। जो भी पुराने खिलाड़ी हैं, जो अब किसी बिजनेस या किसी काम धाम में लग गए हैं, उन्हें भी अपना दौर याद आता होगा, उन्हें भी अपना समय याद आता होगा इस खिलाड़ियों को खेलते देखकर। पूरी तरीके से अपने जवानी के भी याद आते होंगे। जिनको याद आता है कि आप हाथ खड़ा कर दे तो मजा आ जाए। जिनको याद आ रहा है अपने दौर, अपने समय, अपने जवानी, खड़े डूमारदाई, तो हाथ खड़ा कर दे तो मजा आ जाए कि लग जाए हाथ को। इतना हुनरबाज यहाँ दर्शक है, कितने काबिल तारीफ दर्शक है, लेकिन फिर भी जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं, शायद आपको इस तरह में आती है तो अलग बात है, लेकिन मैं आपके लिए कह देता हूँ कि दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी सवारी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश की पानी। मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन। क्या बात है भाई, जो प्लेयर बाहर से अंदर है, प्लीज आप बाहर चले जाए। बैठने का जगह है, कमेटी जो सदस्य है प्लेयर को खाली कर देते हैं, सॉरी दर्शक को खाली कर दें, प्लेयर बैठने का जगह बनाते हैं। जगह है भाई, बिल्कुल जगह है, बिल्कुल बिल्कुल। इस समय लखनऊ का रेड मुजफ्फरनगर के खेले में 4 के डिफेंस में कबड्डी कबड्डी स्वर का उच्चारण करता हुआ खिलाड़ी, स्कोर 4 और 2 पे हमारे साथी सहयोगी शैलेंद्र भाई जो इलाहाबाद की सरजमी से चलकर आए और अपने सहयोग दे रहे हैं स्कोर बताने में। लखनऊ 4 पर है और 2 पर है मुजफ्फरनगर। मैं बता रहा था हमारे सहयोगी जो इलाहाबाद की सरजमी से, इलाहाबाद शहर नहीं, इलाहाबाद एक गांव है हमारा बैजुआ डेहरा, वहां से चलकर आए। देखिए साउंड ऑपरेटर हर जगह तो पलंग करता है, जो यहाँ साउंड जो कर रहा है, अब इस बात पे ध्यान दें। भाई खेसारी भाई निर्देशित किए अपने गाने में, वही तो खेसारी भाई अपने गाने में निर्देश कर दिए इस बात का। मैं कोई अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये निर्देशित बातें हैं, ये वो बातें हैं जो बताई नहीं जाती, फिर भी बता दे रहा हूँ। जी हाँ, इसको 4 और 2 पे फिर मुकाबला चलता हुआ। 2 आरदाई खड़े, यानी मुकाबला करो या मरो का दोनों टीमें डिफेंस पर खेल रही, पूरी तरीके से डिफेंस पर खेल रही। ये मुकाबला डिफेंस पे चलता हुआ, चलो बहुत शानदार, बहुत सुंदर। देखिए भाई पैर का दवा करा रहे हैं, इस बात पर ध्यान दें। 23 तारीख से हमारा रेस है भाई,
मैं बता दूं, साथी कमांड देना ध्यान दीजिएगा। मैं SSC क्वालिफाई हूँ। मेरा 23 तारीख को रेस है, आप लोग इस बात को ध्यान दें। 100 बोल दिया हूँ, आप इधर ना मारे भाई। वैसे पहले से देखिए कमर में परेशानी होगा। हाँ बिल्कुल, कमर में परेशानी है। जी हाँ, मुकाबला इस समय चल रहा लखनऊ और मुजफ्फरनगर के मध्य, जिसमें लखनऊ 6 अंकों पर और 2 अंकों पर मुजफ्फरनगर थोड़ा सा पीछे हो जाए तो मजा आ जाए। डर सबको लगता है, यहाँ कोई इस पर कर नहीं आया है, ना ही कोई डूब कर आया है। ठंडी का माहौल है, डर सबको लगता है। माउंटेन ड्यू तो नहीं है। जी हाँ, देखिए भाई, मुकाबले में बने रहिए। सबसे पहले घबराना नहीं है, बिल्कुल आप मुकाबले में बने रहिए। पूरी तरह से आप जान लगा दीजिए। खाना भी बना है, खा के जाइएगा। आप लगा दीजिए जान। जी हाँ, इसी तरह कहा जाता है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। ऑफिशियल टाइम आउट क्या? चलिए जुड़ते हैं मुकाबले से दर्शक बंधु। आइए मुकाबले की रोचकता जानते हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और तुम राणा के वंशज हो, फेंक जहाँ तक भाला जाए। और अंतिम लाइन पे एक एक हाथ से ताली बजाइएगा कि दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। उठाइए भाई ताली। आप भारत प्रेमी हैं, आप एक भारत प्रेमी हैं, इस बात पे आप ध्यान दें। आप देश प्रेमी हैं। दुपट्टे का लाल और खाली हाथों पर थर्ड रेट, डू आर डाई। थर्ड रेट, यही तो फायदा है पास में कमांडेटर होने का। आप जो भी निर्देश देना धीरे से हमको दे दीजिए। रेफरी तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। बात यहीं ले दे के रफा दफा हो जाएगा, कोतवाली तक नहीं जाएगा। आप जो भी बात कहना है कह दीजिए, साहब मान जाएंगे तुरंत। आप थोड़ा ही देंगे, साहब मान जाएंगे। दो डाई का भाई बोला गया था, दो डाई, बिल्कुल दो डाई। ये मत कहिएगा बोला नहीं गया था, हर बनाया गया था आपको। ठीक है, पॉइंट बढ़ता है। दो डाई से आगे चलिए। इसमें लखनऊ और 4 मुजफ्फरनगर 2 और पिक टच कर दिए। चलिए भाई, लड़िए मैदान में, यही तय जान कर कूदो वसूलों की लड़ाई में। यही तय जान कर कूदो वसूलों की लड़ाई में, कि ये रात कुछ ना बोलेगी चरागों की सफाई में। ये रात कुछ ना बोलेगी चरागों की सफाई में। तो आप अपने सफाई में कुछ बोलने के हमें उस कगार पे मत खड़ा करिए। आप अपने खेल का परचम लहराइए, अपने प्रतिभा का परचम लहराइए। अरे भाई क्या बोनस मिला है भाई। भाई रेफरी की तरफ देख लीजिए, डिसीजन जो कर रहा है उनके तरफ देख लीजिए। महाराज लग रहा है महाभारत वाला जो श्लोक है वो सुनना पड़ेगा आपको भैया। कि हे महाराज प्रकट हो, भैया प्रकट हो। आप इस बात पे ना, यसरोज है, जी हाँ, 11 नंबर की जर्सी लखनऊ के खेमे से चलकर चला वो रेडर मुजफ्फरनगर के खेमे में। कबड्डी 5 और 11 का स्कोर। 11 अंकों पर है लखनऊ और 5 अंकों पर है मुजफ्फरनगर। देखते हैं कि कौन पस्ती में उतरता है। पस्ती का मतलब होता है दर्शक बंधु हार की अवस्था। देखते हैं कि कौन पस्ती में उतरता है। अभी देखना है किसका सिराजा बिखरता है, अभी देखना है।
कि कौन बस्ती में उतरता है, अभी देखना है किसका सिराजा बिखरता है, अभी देखना है। सिराजा का अर्थ होता है दीपक, यानी किसका दीपक जलना है, तो कोई किसका सिराजा बिखरता है, अभी देखना है। तुम समझते हो तुम जीत गए हो, लेकिन तुम समझते हो तुम जीत गए हो, लेकिन वक्त क्या फैसला करता है, अभी देखना है। ये फाइनल का मुकाबला है, अभी देखना है वक्त क्या फैसला करता है। इसको सलेंदर भाई एक बार आउट करें। लखनऊ 12, मुजफ्फरपुर 5। 11 नंबर की जर्सी पूरी तरीके से माहौल में तब्दीली कर दी है। खाली पकड़िए कोऑर्डिनेट करिए या मुकाबला करो मरो का, यानी प्रावधान लग चुका है अब डू और डाई का, तबाही मचाना होगा। और इसी के साथ नेशनल जिम सेंटर धर्मपुर चौराहा मस्जिद के ठीक सामने गोरखपुर रोड महाराजगंज। यदि कोई इच्छुक है जिम करने के लिए, बॉडी बिल्डअप करने के लिए, यदि कोई इच्छुक है जी हाँ, एक शानदार बैच, एक अच्छी बैच, एक अद्भुत बैच। एक बार मैं आपको बता दूं, धर्मपुर चौराहा पे जिम है, एक अच्छे ट्रेनर हैं, वहाँ शुद्ध वातावरण, वर्कआउट के लिए भरपूर जगह है, पेयजल के लिए आरओ की सुविधा है, और पंखों की व्यवस्था, निगरानी के लिए सीसीटीवी सुविधा, पर्सनल ट्रेनर की सुविधा, प्रत्येक बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। धर्मपुर चौराहा जिम सेंटर। जी हाँ, अंतिम में आपको सूचना दे भाई आप लोग, हमें ये अंतिम फैसला है। मैं मुकाबला होने के बाद आप जिन का सूचना है सब प्रसारित हो जाएगा यहाँ पे। जो भी सूचना, जिनकी भैंस गुम हो गई है, जिनकी छिगड़ी गुम हो गई है, सारे सूचना प्रसारित किए जाएंगे यहाँ पे। बस फाइनल का इंतजार करिए आप, खुद करिए, फाइनल हो जाने दीजिए, हर एक सूचना प्रसारित हो जाएगा। क्षेत्र के मैं बता रहा हूँ भैया, फाइनल और अब आपके शहर में सौरभ भाई जुड़ते रहिए मुकाबले से, ध्यान है आपको, बातों का ध्यान है, लगे रहिए। 12 और 6 लखनऊ 12 में और 6 अंकों पर मुजफ्फरनगर, यानी 6 अंकों की लीड बना चुकी है लखनऊ वर्चस्व स्थापित कर चुका है मुकाबले में, पूरी तरह से मुकाबले में एक शानदार मुकाबला। लेकिन मुजफ्फरनगर, चलो आवाज लगा दो, मुकाबले में यदि बनना है, ये फाइनल की समा है। यदि समा बांधना है और सिकंदर कहलाना है तो बांधो पूरी तरीके से, खेल को अपने फेवर में कर लो। यदि फाइनल में जगह बना ली है आपने और विजेता होना चाहते हैं तो निश्चित ही आपको अलग कर दिखाना होगा। 6 अंकों की लीड कोई बड़ी लीड नहीं होती। जी हाँ, पूरी तरीके से मुकाबले में बने रहना है तो मुकाबले की नजाकत को समझना होगा। 6 अंकों की लीड पर है इस समय लखनऊ के लीड को समझना होगा। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, आंख में पानी रखो, होठ पे चिंगारी रखो। अगर जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। यदि जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है ये मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है ये मंजिलें, रास्ते आवाज देती हैं। 100 डू और डाई, 100 रास्ते आवाज देती हैं। सफर जारी रखो और एक ही नदी के हैं ये 2 किनारे दोस्तों, जिंदगी से दोस्ताना और मौत से यारी रखो। पूरी तरह से मुकाबला इस समय लखनऊ के पक्ष में नजर आ रहा है। दूसरे हाथ के बाद और यहाँ एक शानदार कॉम्बिनेशन टैकल,
एक अच्छी कंबाइंड टैकल बता दिया है कि हम हुनरबाज हैं, हम वो हुनरबाज हैं जो डू आर डाई। का मुकाबला इस समय तोड़ना होगा प्रावधान। 2 बार ये खिलाड़ी सुपर टैकल पिछले मुकाबले में हो चुके हैं, 2 खिलाड़ियों के मध्य थे फिर भी सुपर टैकल हो गए। और हालांकि सुपर टैकल 2 या 3 ही खिलाड़ियों में होता है। शानदार ये मुकाबला। हैरत ये है कि गर्दिश में सितारा चल रहा है, हैरत ये है कि गर्दिश में सितारा चल रहा है, गुजारी जा रही है यावत गुजारा चल रहा है। और मैं बड़े देर से ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि कश्ती चल रही है या किनारा चल रहा है। दोनों टीमें एक दूसरे के प्रतिकूल अपने प्रदर्शन को अंजाम देते हुए 7 और 14 का मुकाबला। 7 अंकों पर मुजफ्फरनगर और 14 अंकों पर लखनऊ इस समय मौजूद है मैदान में। पूरी तरीके से 7 के डिफेंस में 11 नंबर जर्सी मुजफ्फरनगर का ऑर्डर इस समय रेड पर लखनऊ के खेलने में। बोनस पॉइंट, डोंट डिस्कस अबाउट बोनस। बोनस पॉइंट। बहुत ही शानदार मुकाबला इस समय दोनों टीमों के मध्य फाइनल का मुकाबला है। और दर्शकों की खुशी में पिछले मैच में गंदी हुई थी, उसको रिलीव कर दिया गया था, वापस कर दिया गया था। मैच सबको बिना गेम खेले भाई, प्रतिशत गेम खेले लगातार बताया जा रहा है। यदि वाद की मुकाबला होती यानी अभिव्यक्ति का मुकाबला होता, बोलने का मुकाबला के लीड पर है लखनऊ। चलो भाई बढ़कर विपत्ति पर छाजा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का स्थान दे तन को पत्थर बन जाने देख रहे हैं कैसे मुकाबले को रोचक बनाया जा रहा है। मात्र 4 अंकों की देख रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ मुकाबले को कैसे रोचक बनाया जा रहा है। 3 पॉइंटों तक कबो कबो आता है, इसीलिए 1 पॉइंट मारा जाता है। मैं यही बता रहा था कि 3 पॉइंट तक कबो कबो आता है, इसीलिए 1 पॉइंट मारा जाता है। सुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुल्य कौन हुआ, नवधर्म कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, वो हुआ नवधर्म प्रणेता। तो आपको बनना है, पूरी तरीके से आपको मुकाबले में रहना है। आप फाइनल के पायदान पे हैं, आप फाइनल के मुकाबले में हैं, इस बात पे बेहद ध्यान दें। इसको इस समय 12 और 18 पे लखनऊ बड़ी तेज है भैया, लीड जैसे ही कवर होने पर आ रहा है तुरंत बरकरार कर दे रहा है 2 अंक आगे। 6 पॉइंट आगे। चलिए लगा दीजिए आग मुकाबले में। लेके नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। लेके नौका
तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है। अरे भाई। ये फाइनल नहीं, ये बीच नदी की धारा है, तुझका ना कूल किनारा है। ले लील भले ही धार मुझे, ले लील भले ही धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। यहां से लौटना नहीं है, मुकाबले को अंत तक ले जाइए कि ले लील भले ही धार मुझे, लौटना नहीं। फर्रेट दो आर गाई, मुकाबला करो या मरो का अंतिम पायदान पे पूरी तरीके से डिफेंस 5 का है। लाइन अंपायर लगे हैं, बाहर कर देंगे, बाहर हो गए। परेशान मत रहिए भाई। इसी तरह कुछ थोड़े से दिक्कत के लिए जो है वो रुक जा। तो टीम है मुजफ्फरनगर लखनऊ को जीत दिला दी और गेम से बाहर हो गया। बहुत ही शानदार